तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड स्टूडेंट। और आज हम लोग बात करने वाले सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में। वो भी यूनिट 5 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डिजिटल सिस्टम का। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में। सैम्पलिंग थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ए बैंड लिमिटेड कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टाइम इट्स सैंपल्स can be recovered back when the sampling frequency fs is greater than or equal to the twice of the highest frequency component of the message signal fm। यानी ये बैंड लिमिटेड जो भी कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल उसके सैंपल वापस किया बनाया जा सकता है अगर सैम्पलिंग का फ्रीक्वेंसी क्या हो, एफ एस ग्रेटर देन हम लोग का मैसेज सिग्नल के डबल हो। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है कि अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है ये वाला, वो क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो किससे, तो मैसेज सिग्नल से, एफएम से। टू कितना टाइम्स, तो टू टाइम्स। तो ये हम लोग को क्या होता है, सैम्पलिंग थ्योरम का प्रोसेस होता है। तो इसमें देखिए एफएस जो होता है हम लोग का सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होता है, एफएम क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट फॉर ए कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए होता है। इसमें सैम्पलिंग टाइम पीरियड क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपन फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपन फ्रीक्वेंसी होता है, तो वहीं से सैम्पलिंग टाइम पीरियड वही फॉर्मूला लगेगा। इसमें सिर्फ सैम्पलिंग टीएस लिख देना है और 1 अपन फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए कि सबसे पहले हम लोग 3 कंडीशन को प्रूव करना होता है। सबसे पहले कौन सा होना चाहिए, तो अगर फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग का फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन मैसेज सिग्नल से 2 टाइम्स हो, तो उसमें क्या होगा, टाइम पीरियड इसका होता है लेस देन 2 टाइम्स क्या होगा, मैसेज सिग्नल से। ठीक है, 1/2 2 एफएम। अगर दूसरा कंडीशन है कि अगर एफएस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल है 2 टाइम्स मैसेज सिग्नल से, तो उसमें क्या होगा, इसमें भी टाइम पीरियड भी क्या होगा, इक्वल होगा 1/2 एफएम से। और फिर थर्ड हम लोग क्या बोलता है कि अगर एफएस अगर लेस देन हो 2 एफएम से, तो हम लोग का टीएस क्या होगा, ग्रेटर होगा 2 एफएम से, 1/2 एफएम से। तो इसको बोलते हैं ओवर सैम्पलिंग पहला वाला को, दूसरे को क्रिटिकल सैम्पलिंग बोलते हैं, तीनों तीसरे को अंडर सैम्पलिंग बोलते हैं। आइए देखिए, मैसेज सिग्नल होता है, हाईएस्ट पीक होता है यहाँ पर, और हाईएस्ट पीक से 0 इंटरवल पर टीएस इंटरवल पर 2 टीएस, यहाँ पे 1 टीएस है 2 टीएस, मतलब ये टाइम इंटरवल दिया गया है। आइए सैम्पलिंग प्रोसेस हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अब चलते हैं तीनों कंडीशन को प्रूव करते हैं लाइन बाय लाइन। तो इसमें देखिए सबसे पहले कि कंसीडर ए बैंड लिमिटेड सिग्नल एम ऑफ टी, यानी बैंड लिमिटेड सिग्नल का है हम लोग का एम ऑफ टी है, हैविंग नो फ्रीक्वेंसी। इसके पास एम ऑफ टी के पास क्या है, कोई भी सिग्नल नहीं है कंपोनेंट। अब इसमें क्या होता है, कंपोनेंट जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, तो एम ऑफ टी एफ ऑफ एम के बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए एफ ऑफ एम ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 0, तो यहाँ पर मॉड ऑफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन डब्ल्यू एम, मैसेज सिग्नल के से बराबर या इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, व्हेन द बैंड लिमिटेड सिग्नल इज मल्टीप्लाई बाय द पीरियोडिक इंपल्स, यानी जब बैंड लिमिटेड किससे मल्टीप्लाई होगा, पीरियोडिक इंपल्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये सब द प्रोडक्ट इज यील्ड सीक्वेंस इंपल्स लोकेटेड एट द यूनिफॉर्म इंटरवल टीएस सेकंड पर, यानी प्रोडक्ट का क्या होगा, लोकेट होगा कितने इंटरवल पर, तो टीएस सेकंड पर हम लोग का क्या होगा, लोकेट होगा ये माइनस टीएस टीएस सेकंड पर। यानी टाइम एक टाइम इंटरवल 1 सेकंड 2 सेकंड पे दिखाएगा। यूनिफॉर्म मतलब एक लगातार चलते जाएगा कि 1 सेकंड होगा, फिर 2 सेकंड, फिर उसका 3 सेकंड, अगर नेगेटिव में जाएगा तो -1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उसका 3 सेकंड, यहाँ पर -2 होगा। ठीक है, तो द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपलिंग इंपल्स, यानी जो सैंपलिंग का इंपल्स होगा ये सब इंपल्स जो है ये अप डाउन ये, तो इक्वेटेड द वैल्यू एम ऑफ टी, यानी ये मैसेज सिग्नल क्या करता है, इक्वेट करता है एट द कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टेंट, यानी इसी इंस्टेंट पे। ठीक है, तो ये हम लोग का होगा टाइम पीरियड हो गया हम लोग का कि कितने टाइम पीरियड पे कितना हुआ है। आइए हम लोग क्या होगा, मैसेज सिग्नल हो गया। आइए हम लोग का सैंपलर हो गया, मल्टीप्लाई किए, जो सैंपलर आपको बनाना ही है। हम लोग का ये दिखाया कि एस ऑफ टी, यानी सैंपलिंग जो टाइम फ्रीक्वेंसी होता है वो मैसेज टाइम फ्रीक्वेंसी यानी पल्स ट्रेन जो होता है उसके, और चैनल की कैपेसिटी हो गया। तो हम लोग जो पिछले थ्योरम में हम लोग पढ़े थे साइनोन थ्योरम, तो उसमें भी ये एस ऑफ आया था, एस ऑफ टी इक्वल टू एम ऑफ टी इंटू सी ऑफ टी। अब देखिए इसमें सबसे पहले कि एक मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो चेंज किस में हो जाता है, तो क्रॉस में हो जाता है, कंक्लूजन। इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, इसको कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें बदल जाता है। तो अब इसको समझते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द एम ऑफ टी, यानी जो प्रोडक्ट है एम ऑफ टी का, वो डेल ऑफ टी, यानी डेल ऑफ टी जो होता है हम लोग का रिप्रेजेंट अ सैंपल ऑफ एम ऑफ टी लोकेटेड एट द यूनिफॉर्म इंटरवल, यानी यूनिफॉर्म इंटरवल पर जो भी हम लोग का जो जा रहा है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, इस पर यूनिफॉर्म इंटरवल पर क्या होगा, लोकेट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग को डेल ऑफ जो हम लोग का एस ऑफ टी है वो क्या होगा, एम ऑफ टी इंटू सी ऑफ टी। एस ऑफ टी को हमने क्या लिख सकते हैं, तो सी ऑफ टी की जगह पे हम लोग डेल ऑफ टी लिख देंगे, इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन आप क्या मान लीजिएगा, फर्स्ट मान लीजिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब बात करते हैं इसके कि नाउ टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जो हम लोग का ये सिग्नल हो गया, इसमें हम लोग का दो पार्ट में बांटते हैं, इधर भी इधर भी, तो ये हम लोग का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो उससे हम लोग लिखते हैं क्या कि एस डब्ल्यू जो सैंपलिंग हम लोग का फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसके लिए होता है, तो 1/2 पाई इंटू एम इंटू सी डब्ल्यू। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो इसमें किस में हो जाएगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट में अभी कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए एम ऑफ टी को किससे, एम ऑफ डब्ल्यू से, फ्रीक्वेंसी से हम लोग लोकेट कर दिए। तो यहाँ पर हो गया, दोनों रिवर्स हो गया। तो सी ऑफ टी को किससे, तो डेल ऑफ टी से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग का समेशन ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स में चलेगा, और एन टाइम्स टू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और डेल ऑफ टी इक्वल टू टी माइनस क्या होगा, एन टाइम्स टी एस हो जाएगा।
ठीक है। और फिर उसके बाद चैनल कैपेसिटी जो होता है हम लोग उसके टाइम पीरियड के लिए CW जो होता है हम लोग का एंगुलर कैपेसिटी के लिए, तो इसके लिए लिखेंगे WS इंटू समेशन ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स और फिर n टाइम्स टू इनफाइनाइट होगा डेल ऑफ W माइनस NWS, ये हम लोग का हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, इसी में हम लोग इक्वेशन में 2 में अब वैल्यू को पुटते हैं। तो जैसे हम लोग पुट करते हैं इसमें, तो देखिए एस डब्ल्यू नॉट टू 1/2 पाई इंटू एम डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस समेशन ऑफ ये सब हो गया। ऐसा कंक्लूजन है ये हम लोग का, इसको क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं। तो कंक्लूजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में भी देखिए कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू एस अपन 2 पाई को कॉमन ले लीजिए, फिर इसका एम डब्ल्यू इंटू क्रॉस इंटू इतना, जैसे कि समेशन ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स टू डेल इंटू डब्ल्यू माइनस एन डब्ल्यू एस। ठीक है, तो डब्ल्यू एस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई इंटू एफ एस, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू जो भी हम लोग का होता है या टाइम होता है। ठीक है, तो ये 2 पाई अपन टी एस लिख दिए, इसका एफ एस मतलब टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपन फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपन टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहीं पर एफ ऑफ टी इक्वल टू हम लोग क्या कर दिए, टी ऑफ एस यानी 1 अपन टी लिख दिए, यहाँ पर 1 अपन टी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो 1 अपन टी लिख दिए। तो यहाँ पर टी एस सैम्पलिंग के लिए यूज हो गया। टी एस हम लोग जान गए, यहाँ पर टी एस इक्वल टू क्या होगा, 1 अपन फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग के लिए। तो यहाँ पर अब जब किए हम लोग डब्ल्यू एस इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस के जवाब पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 पाई, यानी 2 पाई एफ एस होता है, तो एफ एस होता है, तो एफ एस आई इंटू 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, और उसके बाद नीचे एफ एस मतलब 1 अपन टाइम पीरियड, 1 अपन टाइम पीरियड एफ एस होता है, तो 1 अपन टाइम पीरियड हमने लिख दिया। ठीक है, तो एस डब्ल्यू जब होगा हम लोग का 1 अपन टाइम पीरियड, फिर उसके बाद एम डब्ल्यू इंटू समेशन जो भी हम लोग का इसके साथ कंक्लूजन का एक प्रोडक्ट कर दिए। जैसे ऐड किए तो हम लोग का एक तीसरा इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, तो टाइम पीरियड सैम्पलिंग के लिए निकलेगा, जिसमें एम इंटू डब्ल्यू माइनस एन डब्ल्यू एस दोनों इक्वेशन को पुट करने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, एन के जवाब पे हम लोग 1 2 माइनस 1 माइनस 2 ऐसे करके पुट करते जाएंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो हम लोग का एक सीक्वेंस में मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 अपन टाइम सैम्पलिंग के लिए, टाइम पीरियड सैम्पलिंग के लिए डॉट डॉट एम डब्ल्यू प्लस 2 डब्ल्यू एस। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कितना मिलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स मिलेगा। अब देखिए केस को समझते हैं, जो कि हम लोग केस पढ़े अभी जितने भी, तो उनको एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग केस 1 में यही है कि डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू एम ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू एम, यानी मैसेज सिग्नल के से ज्यादा हो। तो इसमें क्या होगा, डब्ल्यू एस को सिंपल रहने दो और इधर करेंगे तो 2 टाइम्स डब्ल्यू एम हो जाएगा। तो जैसे मैसेज सिग्नल डब्ल्यू एम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो हम लोग को क्या लिख सकते हैं कि देखिए इसको तोड़ते हैं, तो 2 पाई एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 2 टाइम्स पहले से नहीं, यहाँ पे पाई, हाँ 2 पाई एफ एस और 2 पाई एफ एस। ठीक है, इनटू क्या हम लोग का 2m। ठीक है, पहले से एफ एम मतलब 2m, तो एफ एम हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 पाई मर जाएगा, फिर एफ एस भी कट जाएगा, और क्या बचेगा हम लोग को, 2 एफ एम बचेगा, 2 एफ एम बचेगा। अब 2 एफ एम जैसे ही बचेगा, तो एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 एफ एम। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। केस 1 में वही बोल रहा है कि देखिए 2 एफ एम ग्रेटर हो तो क्या होगा हम लोग का, गार्ड बैंड। गार्ड बैंड क्या होता है, इसके बीच में जो भी हम लोग का गार्ड बैंड है ना, इसको गार्ड बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया, डब्ल्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी से डिनोट कर दिए। इन द केस ऑफ ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रम सफिशिएंट गैप गिव्स गार्ड, यानी जो ओवरलैपिंग होता है केस में, इस केस में तो स्पेक्ट्रम क्या होगा, ये ओवरलैप ही हो रहा है ना, सफिशिएंट गैप इसमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अकर्ड ओवरलैप सैंपलिंग, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ओवर सैंपलिंग कहते हैं। अब इसके नेक्स्ट बात करते हैं केस 2 के बारे में, क्रिटिकल सैंपलिंग क्या है। तो व्हेन डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू एम इक्वल टू, यानी जब हम लोग का क्रिटिकल सैंपलिंग होता है तो उसमें दोनों को बराबर करना होता है। एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एम। अब इसको समझते हैं, 2 पाई एफ एस इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एफ एस। ठीक है, एफ एस हम लोग 2 ऑलरेडी है, यहाँ पर डब्ल्यू एम है, डब्ल्यू एम के जगह हम लोग पुट कर दिए, तो यहाँ पर 2 2 खत्म हो गया, 2 पहले से था हम लोग का, तो एफ एस हो गया 2 टाइम्स एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, भले एफ एम, सॉरी एफ एम, तो एफ एम एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, एफ एस। वहां भी था हम लोग का, सॉरी उसमें गलत किए थे, एफ एस होगा, आई इधर क्या होगा 2 टाइम्स एफ एम होगा, मैसेज सिग्नल और सैंपलिंग थ्योरम के लिए। अब ये हो गया हम लोग क्रिटिकल सैंपलिंग। अब थर्ड पार्ट हम लोग क्या कहता है, अंडर सैंपलिंग के अंदर, यानी एलाइसिंग, इसी को थ्योरम बोलते हैं थर्ड वाला। तो इसको देखिए एक, हाँ इसमें क्या करते हैं अंडर में, तो डब्ल्यू एस लेस देन और डब्ल्यू एम प्लस डब्ल्यू एम हो, तो इसमें 2 टाइम्स हो जाएगा। इसमें क्या होगा, टाइम पीरियड इसमें क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, 1 अपन किससे 2 टाइम्स एफ एम फ्रीक्वेंसी से। तो इसमें देखिए ये दिखा दिया है, और इसके बीच में अंडर में क्या होगा, तो ये अंदर पार्ट होता है, ये हम लोग का इसका प्रोसेस होता है किसमें, तो अंडर सैंपलिंग में। तो इन द केस ऑफ ओवरलैपिंग अकर रिकवरी ओरिजिनल सिग्नल इज नॉट पॉसिबल, यानी इस केस में जो भी रिकवरी होता है हम लोग का अकर करता है, कि ओरिजिनल सिग्नल क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी कल्ड को क्या कहता है, सैंपलिंग, अंडर सैंपलिंग बोलते हैं। अलाइजिंग के बारे में, तो अलाइजिंग क्या होता है कि इन अलाइजिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल टेक्स आइडेंटिटी लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल्ड सिग्नल। ठीक है, तो अलाइजिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट जो होता है हम लोग का फ्रीक्वेंसी का, उसमें हम लोग सिग्नल क्या करता है, आइडेंटिटी करता है, और लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को स्पेक्ट्रम में सैंपल करता है। Hence the we can recover original modulating signal means m of t, यानी modulating signal m of t हो गया, distorted when fs greater than क्या होगा, fs greater than क्या होगा 2fm, यानी मैसेज सिग्नल के ज्यादा होगा। तो स्पेक्ट्रम सैंपल इफ fs greater than क्या होगा, भले fs लेस देन क्या होगा 2fm,
ठीक है? इस केस में अलाइज़िंग के केस में, यहाँ भी एफएस लेस दैन क्या था? एफएम था। या इस वीडियो में हम लोग बात किए कि सबसे पहले सैंपलिंग थ्योरम क्या है और उसके प्रूफ टेक्निक तीनों कंडीशन को प्रूव किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 1 जो भी रिमेनिंग चैप्टर है हम लोग का 1 टू 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा टफ है, उसको बाद में प्रिपेयर कीजिएगा। पहले थ्योरी वाला पोर्शन को रिकवर कर लीजिएगा और फिर उसके बाद उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, कल के लिए मैं डाल रहा हूँ। आज शाम तक उसको वीडियो को अपलोड कर दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।